नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए भाई यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। समाधान तो नहीं है, अस्थाई समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत ही मुश्किल नहीं, आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए ना टाल कर अभी कर दो? नहीं, यह तो नहीं कहा, तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ो और नए को अपनाने में हरेक को कुछ ना कुछ हिचकिचाहट तो होती है। अपनी मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गई ना। तुम देखना, बिना सहनाई के भी शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रितु, यह तो बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई। खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्यों? इस बीच फोन करने की इजाज़त तो है ना, या वह भी नहीं है? चलो, फोन करने की इजाज़त दे देता हूँ। रजिस्टर के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर जाएंगे। मनोज के जीजाजी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानूनी की मोहर लग चुकी है। रितु अब तुम्हारी हुई। ये जमाई बाबू इंडिया है, वह तो जीजा जी के लिए यह सब करना पड़ रहा था, वरना इसे हम शादी नहीं मानते हैं। हमारे घर की बहू तो रितु विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग घर चले, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं पहुंची? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ अमेरिका, आप दोनों के साथ ही जाएंगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं काम संभालूंगा। हाँ भाई, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश कर लेना। मैं तो मेरा नाम लेकर कह दिया, आप अब शादी करो या ना करो, भाई भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भाई, आज तुम सचमुच में बड़े हो गए हो। अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भाई, अब हम लोग चलेंगे। आप लोग का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूमकर पहले रितु को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालकर, मनोज पर अब मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रितु, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानेंगे या नहीं? तैयार हैं या नहीं? आंखें चुराते हुए चहकी, अब तुम 90% मेरे पति हो। ये 10% की अभी भी कमी रह गई है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन मैं तुम्हारी हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और इसी तरह के मज़ेदार कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।